स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 8 वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था कि ये जो चैप्टर है 8 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ये आपका बेस्ड है जितने भी हमने पीछे डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर जो किए हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये उसके सारे ऑपरेशंस हैं जो डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के जो भी उसके ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से ये चैप्टर किए हैं उनको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि सारे बच्चे इसको समझें, क्योंकि ये बेसिक्स अगर आपको आते हैं तभी ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें ये देखो, सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है, DMAS। आप बोलोगे मैम ये क्या है? हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे सिंपल बोलते हैं डी मास। तो दिस यूनिट इज बेस्ड अपॉन डी मास। D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। तो जब हम ये सम करेंगे तो सबसे पहले हमारे को कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा ये डिवीजन, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अभी तक जो आपने किए हैं सम, उसमें क्या था कि आपको एडिशन करने के लिए बोल दिया जाता था, या फिर कोई सम आ गया उसमें आप सब्ट्रैक्ट करो, या किसी सम में डिवीजन करो, या फिर सब्ट्रैक्शन करो। लेकिन ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको ये सारे के सारे ऑपरेशन एक ही सम में करने पड़ सकते हैं। हो सकता है किसी में डिवीजन ना हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो आपको इसी तरीके से ये सारा परफॉर्म करना है। कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हम ये सम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर है क्या। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई मतलब इसको सरल करो, मतलब इसको सीधा करो, बिल्कुल सिंप्लीफाई मतलब बिल्कुल सीधी तरह इसको छोटे से आंसर में लास्ट में, जैसे अब देखो इन्होंने जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं हल करो, लेकिन हल आपको समझ नहीं आएगा। हल आपको हल वो वाला समझ आएगा कि जो हम खेतों में जोते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन होता है कि इसको करना है आपने और सॉल्व करो, मतलब सिंप्लीफिकेशन का मतलब इसको हो गया। तो इसमें आप देखो फर्स्ट सम ले रही हूँ, 3 × 2 + 8 - 5। आपने क्या करना है, ऊपर लिख लेना है D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। तो अब देखो इसमें डिवीजन का कहीं भी आपको साइन दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है, एडिशन का दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये एडिशन का और ये सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें जो डी मास में डी जो है डिवीजन के लिए है, तो डिवीजन तो इसमें है ही नहीं सम में, तो वी विल स्टार्ट विद अगला। उससे अगले में क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 और बाकी मैंने सम जो है वो नीचे एज इट इज़ उतार लिए, ठीक है। बाकी सब मैंने एज इट इज़ इसके वैसे ही उतार लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन तो हमने कर लिया, मैंने इसको लगा दिया क्रॉस। अब उसके बाद टर्न किसकी आई, एडिशन की। तो एडिशन में देखो कौन कौन से नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका 6 में 8 प्लस किया, इट विल बिकम 14 और -5। अब आपके पास लास्ट ऑपरेशन क्या रह गया है, सब्ट्रैक्शन का। तो आप 14 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9। इट विल बी योर आंसर। अगर आप ये वाले
डी मास का रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका सम कभी भी ठीक नहीं होगा, आंसर आपका सही करेक्ट होगा ही नहीं। आप बोलोगे कि मैम हमने तो सारा ठीक किया था लेकिन हमारा रॉन्ग कैसे हो गया। लेकिन आपको प्रॉपर वे में इसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से वाले को? डी मास के वाले को। ठीक है, तो मैं कोई नहीं, मैं अगला सम फिर और करती हूँ ताकि आपको फिर से और समझ आ जाए। 18 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9। अब देखो हमारे डी मास में यहाँ सामने लिख देती हूँ डी मास, आपने इसको फॉलो करना है। तो अब देखो सबसे पहला आपके पास क्या है? डी फॉर डिवीजन। अब डिवीजन देखो आपको कहाँ पर है, ये दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन है। डैट मीन्स 6 को आपने 2 से डिवाइड करना है। तो 2 के अगर 2 से डिवाइड करो 6 को तो 2 3 जार 6 3। अब मैंने यहाँ से 18 की जगह 18 लिखा प्लस 4 और इनटू का बीच में साइन है और 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 3 और ये माइनस 9 पीछे चला गया। और जिस नंबर के आगे जो साइन लगा होता है वो साइन उसी नंबर का होता है। जैसे 9 से पहले साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का, तो जो 9 है वो माइनस का है। 3 के आगे मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 क्या जो साइन मल्टीप्लिकेशन जो किसकी है वो साइन किसका है? वो 3 का है। 4 के आगे प्लस का साइन लगा है तो ये प्लस किसके लिए है? 4 के लिए है। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन डी मास में देखो, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। मल्टीप्लिकेशन देखो कौन से दो नंबर्स के बीच में हो रही है? 4 और 3 के बीच में। तो मैंने 18 ऐसे नीचे उतारा लिखा और प्लस का साइन बीच में है, मैंने एज इट इज़ लिखा। साइन अपनी मर्जी से कोई भी चेंज नहीं करने, जैसे जैसे साइन आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपने लिखते चले जाना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 12 और 12 माइनस 9। अब अगला ऑपरेशन क्या है हमारा? एडिशन। एडिशन देखो कौन से नंबर के बीच में हो रही है? इन दो नंबर्स के बीच में हो रही है। ठीक है, तो 18 में 12 प्लस किए तो आपका आ गया 30। 30 में से अब पीछे 9 माइनस जो है 9 है, अब 30 में से 9 माइनस किए तो आपका आ गया 21 आंसर। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आप लोग ये जो डी मास का सम है, ये जो यूनिट है आपने डी मास को फॉलो करते हुए करनी है। ठीक है, तो मैं अब पार्ट इसका सी लेकर चलती हूँ। आपने बड़े ध्यान से करना है, बहुत मज़ेदार सम है, मेरे फेवरेट सम है ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इन सम्स को करना क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। दिस इज़ प्लस डिवाइड बिटवीन 7 एंड 28। अब ध्यान से करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने डी मास फिर से पहले लिख लिया ताकि आपको याद रहे आपने क्या फॉलो करना है। डी फॉर डिवीजन, देखो डिवीजन कौन से नंबर्स के बीच में हो रही है? 28 और 7 के बीच में डिवीजन का साइन है, ये दो नंबर आपस में डिवाइड होंगे। तो मैंने 14 नीचे एज इट इज़ उतारा, बीच में क्या है? प्लस 28 को 7 से डिवाइड करो, 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 4 ज़ार 28। तो जो आपका क्वेश्चन रहता है वो यहाँ लिख दो आप डिवाइड करके, और उसके बाद कौन सा साइन है? इनटू का। अब देखो अगला क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कौन से नंबर्स के बीच में हो रही है? इन दो नंबर्स के बीच में हो रही है। तो 14 प्लस, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ार 12 माइनस 17। अब अगला आपका ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। एडिशन किसके बीच में हो रही है? इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 14 में 12 प्लस किया 4, ये आ गया आपका 26 और माइनस 17 पीछे रह गया। अब लास्ट ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन है क्योंकि डी मास में देखो हमने एस लिखा है ना, हाँ जी, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगी। 26 में से 17 माइनस किए, इट विल कम 9। 26 में से 17 माइनस करने पर आता है 9।
ये आपका आ गया आंसर। सेम पार्ट डी, 18 माइनस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। अब पहला लिख लेना है आपने, सबसे पहले डी मास सामने लिखना है, आपको याद रहने। ये लिख लिया आपने डी मास, हाँ जी। अब पहला ऑपरेशन डिवीजन, डिवीजन इज अकरिंग बिटवीन 10 एंड 2। अब मैंने 18 को नीचे उतारा, इनटू का साइन बीच में है वो लगाना है। अब 10 को 2 से डिवाइड करो तो 2 5 10 आ गया। और अब अगला हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कौन से नंबर्स के बीच में हो रही है? 2 और 5 के बीच में। तो 18 2 और 5 को किया 10 प्लस 2। अब अगला ऑपरेशन आपका क्या है? एडिशन। एडिशन किसके बीच में हो रही है? 10 और 2 के बीच में। तो 18 10 में से 2, 10 में 2 प्लस किया, कितना आ गया? 12। अब 18 में से 12 माइनस कीजिए, आ गया 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 6। पार्ट ई, 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 प्लस 6 माइनस 12। वही डी मास लिखो। सबसे पहले आपको याद रहे कि हमने करना क्या है। सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन इज अकरिंग बिटवीन 25। आपने हाईलाइट कर लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है। अब 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 25 आ गया। अब बीच में साइन, अगला साइन मल्टीप्लिकेशन, देन सारे नंबर मैंने ऊपर से एज इट इज उतार लिए। अब बताना है अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन दोनों नंबर्स के बीच में। 8 5 40 प्लस 6 माइनस 12। देन उसके बाद एडिशन, एडिशन है ना, देखो ए फॉर एडिशन, ये हो गया 46 माइनस 12। अब 46 में से 12 माइनस करो, इट इज 6 में से ऐसे कर लिया करो, 6 में से 2 माइनस किए 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 34 विल बी आंसर। एफ 27 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। अब डी मास लिखा मैंने सामने। फर्स्ट डिवीजन किस में हो रही है? इन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन है। जिन नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन होता है वो दोनों नंबर आपस में वो उसको डिवाइड करता है। अगला वाला नंबर डिविडेंड, पीछे वाला डिवाइजर। तो 27 मैंने उतारा, उसके बाद माइनस का साइन है, लेकिन डिवीजन वाले हमने ऑपरेशन पहले करना है, तो मैंने डिवीजन का ऑपरेशन पहले किया। इट इज नॉट ए डिवीजन, इट इज प्लस, नॉट ए डिवीजन, प्लस का साइन है, ठीक है। और तो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मैं आज ग्लासेस के बिना कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा साइन देखने में दिक्कत हो रही है। ये लीजिए, अब देखिए डी मास में हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन डिवीजन है वो तो है नहीं, मैंने क्रॉस लगा दिया। अगला ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कौन से नंबर्स के बीच में हो रही है? 4 और 5 के बीच में। तो 9 नंबर, वैसे ही मैंने साइन उतारे, लेकिन उसको हमने नहीं उतारना जिनके बीच में पहले हमने ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ऑपरेशन किसका हो रहा है? 4 और 5 का। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन वाला। तो आपने 4 5 20। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन पे आ जाओ।
किसके किसके बीच में एडिशन हो रही है? 9 और 20 के बीच में एडिशन का साइन है। समझ आया? तो अब 27 उतारा मैंने, 9 माइनस का साइन लगाया, लेकिन एडिशन इन दोनों नंबर्स के बीच में हो रही है। 20 में 9 प्लस हो रहा है, इट इज़ 20। एक मिनट, ये माइनस में तो आएगा ही नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेट मी चेक द सम। 27 माइनस है कि डिवीजन है? एफ प्लस है, तो बीच में प्लस का साइन है ये एफ में। एक मिनट, मुझे चेक करने दो फिर से। नेगेटिव तो आंसर आएगा ही नहीं। इट इज 27 माइनस 9 प्लस 4 इंटू 5। हाँ जी, 27 माइनस 9 प्लस 4 5 ज़ा 20। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि प्लस का साइन तो अब इसमें देखो, अब मैं उसमें कोई याद नहीं रहा, क्योंकि ये 20 में ये एडिशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस नंबर के आगे जो साइन लगा होता है वो उसका साइन होता है। लेकिन अब क्या हुआ कि एडिशन का यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये 9 है ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि जो 9 तो नेगेटिव है और 20 जो पॉजिटिव है, इन दोनों को तो हम प्लस नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, अब देखो इस 27 के आगे कोई भी साइन नहीं है। ये 9 जो है ये तो आपका नेगेटिव है ना, माइनस का है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो 27 के आगे कोई भी साइन नहीं है। डैट मीन्स अगर जिस भी नंबर के आगे घर के उसके आगे अगर कोई साइन ना लगा हो तो वो कौन सा होता है? वो नंबर वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसका मतलब मुझे प्लस किसको करना है? 27 में 20 को प्लस करना है और 9 जो माइनस का है उसको मैंने पीछे ले जाना है, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन बाद में है। तो हमें ये चेक करना है, अगर किसी भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो अब 27 में 20 प्लस किया तो आपका आ गया 47 माइनस 9। ठीक है, अब आप 47 में से 9 को माइनस करो तो आपको थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हमने करना कैसे है, ताकि आपको समझ रहे कि अब देखो मैंने अभी मेरे को भी थोड़ा ध्यान नहीं रहा कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि नेगेटिव में से तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर तो बड़ा हो गया था उसमें, तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाता और आंसर तो नेगेटिव आना ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जिस भी नंबर के सामने कोई भी साइन ना दिया हो तो वो नंबर पॉजिटिव होता है। जैसे 27 स्टार्टिंग में था तो उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव नंबर है, वो उसने आपको एडिशन में साइन की तरह ही मानना पड़ेगा। अब 47 में से 9 माइनस किया, आपके पास आ गया 38 और ये आपका हो गया आंसर। अगला है आपका जी। 17 इंटू 3 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 60। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, अभी तक तो पता चल ही गया होगा आपको।
division is occurring between 81 and 9. 17 into 3, 81 कब आता है 9 के टेबल, 9 9s are 81 minus 60. अब अगला जो ऑपरेशन है आपका वो कौन सा है, डी मास में बताओ, डी डिवीजन के बाद कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन बताओ कौन से नंबर्स के बीच में हो रही है, इन दोनों नंबर्स के बीच में. तो 17 3s are 51 प्लस 9 माइनस 60. अगला ऑपरेशन हमारा कौन सा है, एडिशन. एडिशन प्लस किया तो ये हो गया 60 माइनस 60. अब 60 में से 60 माइनस करो तो आपके पास आंसर आ गया 0. तो इस तरीके से आपने ये सम को करना है. अगला है आपका h. 27 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16. अब डिवीज़न कहाँ आ रही है आपकी, इन दोनों नंबर्स के बीच में. अब कभी कभी बच्चों को नहीं करना आता तो आप पहले इसको डी मास लिखिए और कुछ वर्क होता है वो आपने रफ में करना होता है. अब जैसे मान लो कई बच्चों को समझ ना आएगी 42 किस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या निकलेगा. तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. 3 1s are 3, ठीक है. ये आपका आ गया, ये रफ वर्क है आपका. जब आपको पता चल गया कि आपने डिवाइड करने पर आपका 14 आ गया है तो आपने अगला स्टेप लेना है. 42 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 14 और प्लस 16. अब मैंने अभी इसमें भी वही आपने करना है कि जो नेगेटिव नंबर है हमने उसको साइड पे कर देना है. बताओ पॉजिटिव नंबर कौन कौन से, मैंने अभी अभी बताया था कि जिस भी नंबर के सामने, इसके अब 27 के सामने कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो अभी आपको याद आया कि ये कौन सा है, पॉजिटिव नंबर है. तो 27 में 16 प्लस करो, ठीक है, और 14 को पीछे ले जाओ क्योंकि उसका रोल बाद में है. 27 में 16 प्लस किया, अब पीछे वाले नंबर 6 और 3 13, 1 2 1 3 और 1 4, 43 आ गया, ठीक है. और 43 में से आपने माइनस करना है किसको, 14 को. तो आपका आया 14 को माइनस किया तो आपका आ गया 29. ये आपका आंसर आ गया, ठीक है. ओके, तो ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है. वर्कशीट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई है. तो आप लोगों ने इसे करना है, नोटबुक में करना है और इसे बार बार अच्छे से करके देखना है ताकि आप इसको अपने आप, कोई भी सम आपके सामने आए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का, वो आप कर सको. आप ध्यान देना कि इस एक्सरसाइज में, इस वर्कशीट में आपको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, लेकिन जो इससे अगली वर्कशीट होगी उसमें आपको फ्रैक्शनल नंबर की सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और उसके आगे जो आपकी होगी वर्कशीट उसमें आपके सारे डेसिमल नंबर्स के ऑपरेशंस हैं. तो आप रेडी रहिए अपने जो अगली एक्सरसाइज के लिए. ये तो आपने करनी है, साथ में आपको जो फ्रैक्शनल नंबर के भी सारे ऑपरेशंस करने आने चाहिए ताकि आप इजीली वर्कशीट नंबर 2 को भी कर सको, समझ सको. ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप ये कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.